गुड मॉर्निंग क्लास 11। कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था थर्मोडायनेमिक के बारे में, सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली थी। थोड़ा आपको ध्यान होगा, पूरा प्रोसेस के बारे में पढ़ा था लास्ट टाइम पे। तो प्रोसेस से आगे हम काम लेके चलते हैं कि हमने आपको कुछ टाइप की प्रोसेस बताई थी, जिसमें आइसोथर्मिक थी, आइसोबारिक थी, आइसोकोरिक थी, एडियाबेटिक थी और साइक्लिक प्रोसेस थी। अभी जो प्रोसेस होती हैं दो तरीके से हो सकती हैं, या तो रिवर्सेबल हो सकती है या इरिवर्सेबल हो सकती है। रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, अगर थोड़ी इधर उधर होती रहती है स्पेलिंग भैया हमारी, ठीक है। तो रिवर्सेबल रिएक्शन, रिवर्सेबल में क्या होता है, देखो रिवर्सेबल प्रोसेस होती है ये इनफाइनाइट साइमल स्लो होती है। सबसे पहली बात, इनफाइनाइट सिमल स्लो या इनफाइनाइट साइमल स्लो होती है। दूसरी बात क्या होती है, इट कैन बी रिवर्टेड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से इसको रिवर्स कर सकते हैं। अभी इसको थोड़ा समझाएंगे भी। इट कैन बी रिवर्टेड एट एनी पॉइंट बाय चेंजिंग ऑपरेटिंग फोर्स। समझ सकते हो इस बात को। जो रिवर्सेबल प्रोसेस होती है, मैंने कहा था 4-5 टाइप की प्रोसेस होती हैं, बट उन प्रोसेस को करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं। किसी काम को हमें धीरे धीरे करना है। जब कोई काम बहुत धीरे धीरे होता है तो उसको हम कभी भी रिवर्स कर सकते हैं। सपोज दैट आप क्या हो, छत से नीचे उतर लो, जीने से नीचे उतर लो, छत से मतलब तुम्हारे ऊपर टेरिस है, छत है, छत से धीरे 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 एक एक पैड़ी करके नीचे उतरते जा रहे हो। तो अगर कभी आपका मन करता है बीच में कि यार नीचे नहीं उतरना, मैं वापस ऊपर चलता हूँ, तो तुम वापस ऊपर किसी भी पॉइंट से जा सकते हो। लेकिन अगर सोच के देखो, अगर कोई छत से कूद जाए तो क्या वो वापस जा सकता है ऊपर? वो तो फिर नीचे आ गई भैया, तभी उसके बाद ही जाएगा। तो इनमें बहुत अच्छा सा डिफरेंस है कि हम छत से नीचे जो सीढ़ियों के थ्रू आ रहे हैं वो एक रिवर्सेबल प्रोसेस है, क्योंकि तो धीरे धीरे हो रही है, एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे हम। दूसरी बात इसलिए ये रिवर्टेड है कि किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हारा मन करता है नीचे नहीं जाना तो आप वापस लौट के आ सकते हो। दूसरी तरफ जो छत से डायरेक्ट कूदने वाली बात है वो इरिवर्सेबल है, क्योंकि उसमें भाई कूद जाओगे तो फिर कभी भी किसी भी पॉइंट से वापस लौट के नहीं आ सकते। दूसरी बात वो तेज होगी, एकदम धप नीचे, ठीक है। तो रिवर्सेबल प्रोसेस जो होती है वो पहली बात एक तो फास्ट होती है, ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है, इट कैन नॉट बी रिवर्टेड एट एनी पॉइंट बाय चेंजिंग और ऑपरेटिंग फोर्स। ये थोड़ा अपने आप लिख लेना, खाली समय बचेगा और कुछ नहीं इससे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कभी भी इसको चेंज नहीं कर सकते, बहुत फास्ट होती है। तो दो तरीके के हमारे पास है, रिवर्सेबल और रिवर्सेबल है प्रोसेसेस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो अब थोड़ा हमें तो समझ में आ गया रिवर्सेबल प्रोसेस क्या होती है, इरिवर्सेबल प्रोसेस क्या होती है। इसके बाद दो प्रॉपर्टी जान लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। दो प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अंडर द सिस्टम, जो सिस्टम के अंदर है। सपोज करके देखो कि मेरे पास क्या है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर गैस है, इसके मैंने बीच में से क्या करा, इसको ये यहाँ पे शटर था हल्का सा, इस शटर को मैंने डाउन कर दिया, ठीक है। अब ये शटर जब डाउन कर दिया तो सोच के देखो, इसका वॉल्यूम हो गया V/2, इसका वॉल्यूम हो गया V/2, बट इनका टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है, इनकी डेंसिटी सेम रहेगी, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, इनकी सेम रहेगी। तो जो चीजें चेंज हो रही हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और जो चेंज नहीं हो पा रहा है वो क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो डिपेंड करती है नहीं करती, ठीक है। तो ये लिख सकते हो आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें काम में आओ, ध्यान देंगे यहाँ पे सब जने। थोड़ा सा हम अब समझते हैं हीट के बारे में और वर्क के बारे में, वर्क एंड हीट। इसके लिए पहले एक सिस्टम बना लेते हैं, क्योंकि सिस्टम नहीं होगा तो भाई वर्क किस पे करेंगे और हीट किसको देंगे, किससे लेंगे। तो मैंने एक सिस्टम ले लिया,
इसमें एक बर्तन है, ये पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं। इस पिस्टन को मैं ऊपर से प्रेशर डाल के नीचे डाउन कर सकता हूँ, या फिर ऊपर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दो तरीके से काम होता है। देखो भाई, सबसे पहले क्या होता है, या तो मैं इस पिस्टन के अंदर जो गैस है या जो भी पार्टिकल है उनको गर्म कर दूं, तो उसे बोला जाएगा हीट गिवन टू द सिस्टम। क्या बोला जाएगा बच्चों? पहले कंडीशन क्या है? हीट गिवन टू द सिस्टम। या क्या हो सकता है? हो सकता है मैं इससे हीट ले लूं, तो हीट टेकन, या गिवन ही लिख दो, हीट गिवन बाय द सिस्टम। एक हो सकता है हीट गिवन टू द सिस्टम और एक हो सकता है हीट गिवन बाय द सिस्टम। अच्छा, ये वाली बातें भी हो गई, ठीक है। और क्या हो सकता है ऐसे वर्क के बारे में? क्या क्या हो सकता है? अगर वर्क के बारे में बात करें तो वर्क हो सकता है, पहला क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम, और दूसरा क्या हो सकता है? वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क और हीट में ये चार चीजें पॉसिबल हैं। या तो भाई हीट गिवन टू द सिस्टम हो सकती है, या हीट गिवन बाय द सिस्टम हो सकती है। यानी कि मैं अगर इसे गर्म कर दूं तो हम क्या करेंगे? इसे हीट दे देंगे, और ऐसे कंडीशन में इसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। सोच के देखो, हमें नॉर्मल से ही पता लगा सकते हैं कि अगर हम किसी बर्तन को हीट दे दें तो उसके अंदर जो भी चीज होती है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे आप पानी को अगर हीट देते हो, गर्म करना शुरू करते हो, तो पानी के अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है, खोलने लग जाता है। वैसे नॉर्मल पानी स्टेबल होता है, बट जब उसे एनर्जी है तो खोलने लग जाता है। ठीक है, समझ लो बात को। तो अगर हीट गिवन टू द सिस्टम होगा तो इसे प्लस आ जाएगा इसके ऊपर, एक तरीके समझ लो इसकी एनर्जी प्लस हो जाएगी, बढ़ गई एनर्जी। अगर हीट गिवन बाय द सिस्टम, इससे हम हीट ले लें, ये हमें हीट दे रहा है, सिस्टम के द्वारा हीट दी जा रही है, तो इस कंडीशन में हीट नेगेटिव हो जाएगी। समझ लो इस बात को। इसी तरीके से वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब हम क्या कर रहे हैं? सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, यानी कि जैसे पिस्टन है, पिस्टन को अगर मैं नीचे, पहले इन चीजों को थोड़ा समझ लो, वर्क कैसे करेंगे। देखो ध्यान से सुनो, ये पिस्टन है, पिस्टन पे ऊपर से एक फोर्स लग रहा है PX या PX और नीचे से एक फोर्स लग रहा है P खाली। दोनों फोर्स आपस में बराबर हैं, तो क्या है, ये पिस्टन है यहीं पर रुका रहेगा क्योंकि दोनों फोर्स आपस में बराबर है। ठीक है, लेकिन सपोज करो कि अगर ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर, इनके अंदर ज्यादा एनर्जी आ गई, किस तरीके से? हीट की वजह से या किसी भी तरीके से इनके अंदर ज्यादा एनर्जी आ गई, उन्होंने क्या कर दिया, जो इसके ऊपर पिस्टन है उसको उठाने लग गए ऊपर को। तो ऐसी कंडीशन में कौन वर्क कर रहा है? सिस्टम वर्क कर रहा है। तो इसमें क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम द्वारा वर्क क्या है, और जब ये वर्क करेगा तो इसकी एनर्जी कम होगी। सोच के देखो तुम, बहुत थोड़ा सा देखो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है थर्मोडायनेमिक, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगी बात। फील करने ऊपर बात है, आसपास हमारे जो दिखती है वही सारी बातें हैं। तुम महसूस करके देखो ये बात को। अगर मैं तुम्हें कोई काम करने को देता हूँ तो तुम्हारी एनर्जी तो कम होगी, उसमें एनर्जी तो मिलती थोड़ी जाएगी। कोई भी तुम्हें काम करने को कहा जाएगा तो एनर्जी कम होती जाएगी। इसी तरीके से अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वो हमेशा नेगेटिव ही होगा, और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वो हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी इंटरनल एनर्जी डिफाइन होती है। क्या डिफाइन होती है? तो इसकी एनर्जी डिफाइन होती है, एक तरीके से समझ लो कि भाई जो चेंजेस इन एनर्जी आएगी, जो भी इसकी एनर्जी में चेंजेस आएंगे, वो दो बातों पर डिपेंड करते हैं। पहली बात है हीट, और दूसरी बात है वर्क। अगर सोच के देखो, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कोई मेरे पास सिस्टम है, मुझसे कह रहा हूँ हीट गिवन टू द सिस्टम, मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूँ, तो यानी कि उसकी एनर्जी प्लस हो जाएगी, और वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा, एनर्जी माइनस हो गई। तो इस तरीके से नेट एनर्जी का चेंजेस निकल के आ जाएगा। समझ में आ रही बच्चों बात? ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा E इक्वल टू H प्लस W। इसको ध्यान रखेंगे जरा। मतलब जो भी नेट एनर्जी में चेंजेस हो रहे हैं वो दो चीजों की वजह से होते हैं, बस हीट और वर्क की वजह से। किस प्रकार से मैंने तुम्हें पूरा बता दिया कि कोई भी सिस्टम पे या तो हम उसे हीट देंगे या उससे हीट लेंगे, या तो उस पर काम करेंगे या उससे काम करवाएंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप में कभी हीट नेगेटिव होती है, कभी पॉजिटिव होती है, कभी वर्क नेगेटिव होता है, कभी वर्क पॉजिटिव होता है, और जो भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलकर बनाते हैं चेंजेस इन एनर्जी। तो एनर्जी में जो भी चेंजेस आएंगे इन दोनों बातों पर डिपेंड करते हैं। समझ में आ गई थी बात? तो ये थोड़ा सा बात समझ में आ रही, ध्यान रखें इसको। अब आगे चलते हैं थोड़ा इसका वर्क पे, और थोड़ा अच्छे से बात करते हैं वर्क के ऊपर। आओ देखो,
वर्क। ठीक है, अब सपोज दैट हमने क्या करा कि भाई प्रेशर तो कांस्टेंट है, यानी कि ऊपर से प्रेशर को इंक्रीज नहीं किया जा रहा है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जैसे जितना यहाँ पे इतना ये प्रेशर रहता है, लेकिन इनको कहीं से एनर्जी थोड़ी ज़्यादा मिल गई जिस वजह से पिस्टन को ऊपर उठाने लग गए। तो कुछ तो वर्क करना पड़ेगा भैया, ऐसा नहीं हो सकता। देखो किस, जैसे हम एक मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई तुम्हें क्या करना है, अलमारी एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट करनी है, तो भाई अलमारी का वेट है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, तो उसके अपोज में उसको उठाने में, फिर थोड़ा चलने में कुछ तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। किसी भी फोर्स के अपोज में हमें वर्क करना ही पड़ता है। ऐसे यहाँ पे ऊपर से प्रेशर लग रहा है, जैसे मैंने बात बताई, तुम्हें इनको ऊपर ले आने के लिए वर्क तो करना पड़ेगा। सपोज दैट ये यहाँ पे था V1 और यहाँ तक इसे ले गया V2 तक ले गया, पिस्टन उठ गया V2 तक ऊपर उठ गया, तो हमें बताना टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले स्मॉल वर्क फाइंड आउट करो कि जैसे थोड़ा सा अगर मान लो कोई छोटा सा dV वॉल्यूम अगर तुम्हें ऊपर ले जाना है, तो जो स्मॉल वर्क होगा, स्मॉल वर्क डन टू चेंज dV वॉल्यूम कितना होगा, देखो बच्चों को होगा dW इक्वल टू जाएगा माइनस का P एक्सटर्नल dV। ये कैसे हुआ थोड़ा सा इसको समझ के देखो, बहुत तरीके से तुम्हें बता सकता हूँ। सबसे पहले तो हमें, क्योंकि ऊपर वाला प्रेशर इसके अगेंस्ट में हमें काम करना है, तो जो वर्क बनेगा वो इसकी वजह से होगा। दूसरी बात, माइनस क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि प्रेशर नीचे को है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हो रहा है। एक तरीके समझ लो, प्रेशर नीचे को तो फोर्स भी इधर को ही होगा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हो रहा, तो भाई इस तरीके से नेगेटिव समझ सकते हैं। नेगेटिव के उसको समझने के बहुत सारे तरीके हैं। फिलहाल हमें क्या करना है, V1 से V2 तक लेके जाना है और प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम V1 टू V2 टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। इसमें हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, तुम्हें स्मॉल dW का इंटीग्रेशन कर देना V1 से लेके V2 तक। यहाँ पे स्मॉल dW की वैल्यू रख दो, माइनस का P एक्सटर्नल dV, समझ में आई बात, और लिमिट रख दो V1 से लेके V2 तक। चूंकि मैंने अभी तुम्हें बताया देखो कि कांस्टेंट प्रेशर पर है और ये रिवर्सेबल प्रोसेस है, ये बिल्कुल, यानी कि हम इसे धीरे धीरे कर रहे हैं। रिवर्सेबल प्रोसेस ध्यान है ना, जो काम धीरे धीरे होता है, यानी कि इसमें रिवर्सेबल प्रोसेस कैसे, मैं इस पिस्टन को तो छट्टे से ऊपर ले आ सकता हूँ, ये धीरे धीरे आराम से ऊपर ले आ सकता हूँ। तो रिवर्सेबल प्रोसेस कौन सी होगी, जो आराम से होगी, यानी जिसको किसी भी पॉइंट पे रिवर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ आ जाओ फिर से, W इक्वल टू माइनस P x dV हो गया। अब पहले ले लेंगे अपर लिमिट, ये तो कांस्टेंट है, पहले लिख लो। क्या बताया मैंने तुम्हें, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस। तो क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन तुमने करा होगा, थोड़ा सा पता, कांस्टेंट के अंदर चीजें बाहर आ जाती हैं, माइनस Px बाहर आ गया, अंदर बच गया dV V1 से लेके V2। dV का इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से, क्या होगा बच्चों, बोलो मेरे साथ, बोलते रहोगे तो याद, मतलब समझते रहोगे बात को तो मजा आता रहेगा समझने में। dV का हो जाएगा V और V1 से V2, पहले अपर लिमिट ले लो, माइनस V1, ये हो गया चेंजेस इन वॉल्यूम, यानी कि तो डेल्टा V हो गया, यानी कि वर्क डन बाय दी सिस्टम हो गया। क्योंकि वर्क, ऐसे भी समझ सकते हैं देखो इसको कि नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि वर्क डन बाय दी सिस्टम है। इस पिस्टन को तुम्हें ऊपर उठाना है तो ये काम करेंगे, सिस्टम को काम करना पड़ेगा, जो मॉलिक्यूल गैस के हैं उनको काम करना पड़ेगा। और जो मैंने बताया था इससे पहले लिखवाया था, देखोगे ध्यान से, तो वर्क डन बाय दी सिस्टम नेगेटिव होता है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि नेगेटिव आएगा। अगर सपोज दैट Px और P में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर Px जो एक्सटर्नल फोर्स है और जो इंटरनल फोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर है, ठीक है, इफ, यहाँ तो तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ देख लो चलो, इफ P एक्सटर्नल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एंड P अंदर वाले के, तो ये भी लिख सकते हैं W इक्वल टू माइनस का P dV, ठीक है। ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, किसके लिए, जब प्रेशर कांस्टेंट हो। अब सोच के बताओ मुझे एक बार बच्चों, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसे कौन सी प्रोसेस कहते हैं, ऐसी प्रोसेस बताओ जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो मैं कुछ प्रोसेस बताई थी मैंने, उसमें ऐसी प्रोसेस बतानी है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, बताओ, भूल गए ना, आइसोबारिक प्रोसेस,
कौन सी प्रोसेस होती है? आइसोबारिक प्रोसेस होती है, जिसमें सब चीज़ें मतलब प्रेशर सेम रहता है। इसी तरीके से और भी प्रोसेसेस के लिए काम करेंगे। पहले इतनी चीज़ें पक्की करो। आज क्या क्या बताया तुम्हें मैंने? एक रिवर्सेबल प्रोसेस के बारे में बताया, रिवर्सेबल प्रोसेस के बारे में बताया, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया, और मैंने एक वर्क डन तुम्हें निकलवाया कि सिस्टम को वर्क करना पड़ता है, हीट होती है, गिवन बाय होती है, जो भी होती है, सिस्टम को वर्क करना पड़ता है। ये मैंने वर्क निकलवाया तुम्हें आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान से देखो।